दोस्तों कभी आपने सोचा है कि सोनूज इसका मतलब है सोनू का और ऑफ सोनू इसका भी मतलब है सोनू का, लेकिन भैया कब ये ऊपर वाला कॉमा और एस लगाना है और कब ये ऑफ लगाना है कैसे पता चलेगा। आज के इस टॉपिक को भैया क्लियर कर दूंगा ऐसा कि भेजे में घुस जाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि टॉपिक का टाइटल ही है कब ऑफ लगाना है और कब ये ऊपर वाला कॉमा एस लगाना है। वैसे ऊपर वाला कॉमा एस मैं देसी भाषा में बोल रहा हूं जैसे मैं पढ़ाता हूं, इसे ग्रामर की भाषा में कहें तो चोचलेबाजी में एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। नाम याद मत करना, इंग्लिश स्पीकिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके नाम याद करने या ना करने से। चलो इन दो को हम लास्ट में समझेंगे, पहले ये समझते हैं क्योंकि तभी हम इन्हें समझ पाएंगे। गौर से देखिएगा, अगर आई टू, अब सबसे पहले देखिए सब में सोनू सोनू क्यों यूज किया, मुझे ज्यादा मोहब्बत हो रही है सोनू से नहीं, ये एक आसान नाम है और एक नाउन है। तो कहने का मतलब यह है कि इन सब के बाद आप नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। तो कोई भी नाउन है, सोनू, रानी, सोनिया, अंजलि, कुछ भी नाम लगा सकते हैं। तो मैंने सब में सोनू लगा दिया। टू आएगा तो इसका हिंदी में मतलब होगा को, है ना। और ये तब जब भी इस्तेमाल होगा जब कोई चीज सोनू को दी जाएगी। तो कोई भी चीज किसी नाउन को, किसी नाम को आप दे रहे हैं वहां पर टू लगाएंगे। जैसे मैंने सोनू को पैसे दिए, मैंने सोनू को पैसे दिए, पैसे दिए। तो कैसे बोलेंगे बच्चों, आई गैव मनी, यानी कि मैंने दिए, आई गैव मोनी, आई गैव मोनी मनी टू सोनू, टू सोनू। ये देखिए आ गया। तो टू क्यों लगाया, क्योंकि दिए ऐसे ही मैं सोनू को फूल दूंगा, मैंने सोनू को पैसे दिए, मैंने सोनू को खाना दिया, हम सोनू को पतंग देंगे उड़ाने के लिए, टू। अब आ रहा है फ्रॉम। अगर ये फ्रॉम आ जाए दोस्तों कहीं पर भी तो इसका मतलब समझ जाइएगा, इसका मतलब होता है से। और ये कोई चीज किसी को देने के लिए इस्तेमाल होगी, ये लेने के लिए इस्तेमाल होगी। यानी इस नाउन से, कोई भी नाम हो वो नाउन कोई भी हो, तो वहां से लेना है तो हम फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे मैंने सोनू से पैसे लिए, अभी दे दिए तो छीन लिया हमने, मैंने सोनू से पैसे लिए, पैसे लिए। तो कैसे बोलेंगे, आई टुक, लिए सेकंड फॉर्म में, टेक की सेकंड फॉर्म, आई टुक मोनी, मोनी अरे मोनी रॉय याद आ रही है, मनी MONY, आई टुक मनी फ्रॉम सोनू। तो अब फ्रॉम क्या है, क्योंकि अब कुछ लेने की बात हो रही है, यानी अब नाउन से कुछ अलग हो रहा है। तो जब नाउन के पास कुछ जाता है देना तो ऐसे में टू, और नाउन से जब कुछ लिया जाता है उससे अलग होता है तो फ्रॉम। इसके बाद दोस्तों आता है बाय। बाय, बाय का मतलब होता है जो है ने, है ना, ने या द्वारा। वैसे द्वारा बहुत टफ है, जैसे अब सोनू ने कार चलाई तो ने हो गया ये ना, लेकिन सोनू के द्वारा कार चलाई गई, थोड़ा पैसिव स्टाइल में अगर बनाएंगे तो हम बाय का प्रयोग करेंगे। इस पे कोई एग्जांपल नहीं लेते नॉर्मली, जैसे सोनू के द्वारा कार चलाई गई, कार वर ड्राइवन बाय सोनू, ये किसने किया, ये सोनू के द्वारा किया गया है जी, बाय सोनू, तो बाय हो जाएगा। अब आता है विद। विद, अब यहां पे बहुत कमाल की चीज सीखने को मिलेगी कि कब विद और कब अलोंग लगाना है। बहुत ध्यान से देखना क्योंकि आज ये चीज आप खुश हो जाओगे सुनकर। विद का मतलब होता है के साथ, के साथ, है ना, और अलोंग का मतलब होता है साथ साथ, साथ साथ। अब फर्क समझिए, जैसे मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, सुन लेना बुरा मत मानना प्लीज, ले चलना मुझे अपने साथ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो जरूरी है मैं तुम्हारे साथ ऐसे चिपक के चलूंगा, कंधे से कंधा मिला के, या तुम्हें छेड़ता हुआ चलूंगा, इज्जत से जाऊंगा ना, मतलब तुम्हारे साथ जाऊंगा तो तुम आगे चलो पीछे चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, रहूंगे साथ ही, आगे पीछे मतलब दूर दूर नहीं होंगे, तो साथ जाऊंगा। तो जैसे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं तुम्हारे तुम्हारे साथ, है तबाह कर दिया, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो कैसे बोलेंगे, आई विल गो विद यू, आई विल गो विद यू। तो यहां पे विद का मतलब है बड़ी इज्जत से, जैसे नॉर्मली चलते हैं इंसान वैसे चलेंगे। देखो यहां पे हो गया, जैसे ये मैं जा रहा हूं, ये मैं हूं, है ना, और ये तुम हो, मतलब जरूरी नहीं हम कंधे से कंधा या साथ साथ चले। यहां पर देखो मैं तुम्हारे साथ साथ जाऊंगा भाई, आगे पीछे नहीं होंगे बिल्कुल भी, ऐसे तुम चलोगे ऐसे चलेंगे बिल्कुल कदम से कदम मिला के सैनिक बन के ऐसे ऐसे, वो होता है अलोंग। समझ रहे हो, जैसे कार दौड़ रही है मेरे बराबर में और मैं भी दौड़ू, हम कार के साथ 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 दौड़ेंगे, तो ये अलोंग है, क्योंकि मैं उससे रेस लगा, रेस भी नहीं लगा, रेस में तो आगे निकलना होता है, रेस भी नहीं, मतलब उसके साथ चिपकने की बीमारी हो रही है। ट्रेन जा रही है और मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं ट्रेन के साथ साथ चलाऊंगा, तो वो क्या है, अलोंग वाली सिचुएशन है। तो जब हम कंधे से कंधा मिला के या बराबर बराबर बिल्कुल चलते हैं तो वो अलोंग होता है। जैसे मैं नदी के साथ साथ चलूंगा, नदी के साथ साथ चलूंगा, ठीक है ना, चलूंगा। अब यहां पे आप देखेंगे, अबे भैया पहले मैं लिख लूं, मेरी हिंदी क्लास ले लूं मैं 2-3, है ना, मैं चलो मैं नदी के साथ, तो नदी का पानी बहता रहेगा, मैं उसके साथ साथ चलूंगा। तो अब ऐसे में क्या होगा, आई विल गो, आई विल वॉक,
आई विल चलूंगा है ना, वॉक आ जाएगा, जाऊंगा गो भी लगा सकते थे। अलोंग द रिवर, अलोंग द रिवर, अब ऐसे हो जाएगा रिवर। तो इसी तरीके से इसमें पतंग कट के जा रही थी और मैं पतंग के साथ साथ ही जा रहा था ऐसे दिखता हुआ, तो अलोंग हो जाएगा, अलोंग द काइट। और बाकी नॉर्मल साथ जाना तो वो विद हो जाता है, ठीक है। जैसे बच्चे हमारे साथ जाते हैं तो कभी गोदी में टांग लिया, कभी पिड्डी पे टांग लिया, कभी घसीट लिया, तो हम क्या करते हैं, वो विद हो गया, वो अलोंग नहीं हुआ। इसके बाद आता है दोस्तों अनलाइक। अब अनलाइक का क्या मतलब है? अनलाइक का मतलब है इसका बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग, है ना। यानी जब कोई चीज किसी चीज से बिल्कुल जुदा हो, अलग हो, डिफरेंट हो, भैया बिल्कुल अलग हो, तो हम अनलाइक का प्रयोग करते हैं। चाहे वो नेचर में हो, चाहे वो लुक में हो, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हम मिला रहे हो, सो अनलाइक लगेंगे। जैसे यार तुम ना अपने पापा की तरह नहीं हो, तुम बिल्कुल, तुम अपने पापा से बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल अलग हो। अब ऐसे में खैर शक नहीं करना चाहिए कि बच्चे में, हम मतलब कह रहे हैं कि उसके नेचर में कह रहे हैं, मतलब वो गुस्सा करता है, उसके पापा कितने अच्छे नेचर के, अलग हो। तो हम कैसे करेंगे? यू आर अनलाइक योर फादर, यू आर अनलाइक योर फादर, ऐसे हो गया, ठीक है ना। यार ये वाले जो सेब है ना, पिछले वाले सेब से अलग है, वो वाले बड़े अच्छे थे, तो अनलाइक आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब आता है बीइंग। तो ये बीइंग जहां भी लग जाएगा इस नाउन के साथ, तो वहां पर हो जाएगा के नाते, के नाते। जैसे भाई होने के नाते, दोस्त होने के नाते, पड़ोसी होने के नाते, मैं दोस्त लिख देता हूं, दोस्त होने के नाते। तो देखिए कैसे बोलेंगे, बीइंग अ ब्रदर, बीइंग, अबे दोस्त को भाई थोड़ी, फ्रेंड, बीइंग अ फ्रेंड, FRIEND, भाई होने के नाते बीइंग अ ब्रदर, कितना सिंपल है ना। ऐसे ही दो पड़ोसी होने के नाते, अब आगे बढ़ा दो, बीइंग अ नेबर, मैंने तुम्हारी मदद की, आई हेल्प यू, भाई होने के नाते मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बीइंग अ ब्रदर आई विल गिव यू मनी। अब आता है बी सोनू। अब जब भी बी किसी के साथ लग जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा बनो, जैसे अच्छे बनो, हिम्मतदार बनो, है ना, मेहनती बनो। तो ये सारी चीजें एडजेक्टिव और नाउन के साथ अगर आ जाए तो बी। जैसे एक अच्छा नागरिक बनो, एक अच्छा नागरिक बनो, नागरिक बनो। तो कैसे बनेंगे? बी अ गुड सिटीजन, बी अ गुड सिटीजन, सिटीजन, ठीक है, एक अच्छे सिटीजन बनो, एक देशभक्त बनो, बी अ पेट्रियट या बी अ पेट्रियोटिक पर्सन। अगला आ रहा है मस्ट बी, ये बहुत जरूरी है। मस्ट बी का हो मतलब होता है पक्का हो, पक्का हो। जैसे तुम पक्का सोनू हो, भाई पहचान लिया, दाढ़ी मुंह लगा के आ गए तो क्या पता चला पहचानूंगा नहीं, पक्का सोनू है। ओहो पैरों के निशान, पक्का ये बिल्ली थी भाई, बिल्ली का काम है ये। ओहो ये मकान तोड़ दिया, पक्का ये कोई प्रोफेशनल चोर है। तो जब हम किसी की पहचान करते हैं ऐसे कहते हुए पक्का ये वही है, तो वहां पे मस्ट बी का प्रयोग करते हैं। जैसे पक्का वो एक चोर था, चोर था, तो या चोर है, पक्का वो एक चोर है ना। ही मस्ट बी अ थीफ, ही मस्ट बी अ थीफ। रिश्तेदारों के साथ कोई आया तो कहला, अच्छा आप हो रोहित के पापा हो ना, अंकल जी पहचान लिया मैंने, यू मस्ट बी रोहित फादर, ऐसे। अब दोस्तों इसके बाद आता है फोर सोनू। फोर का मतलब सिंपल है के लिए, जहां पर भी के लिए आएगा तो हम वहां पे फोर लगाएंगे। जैसे मैं सोनू के लिए केले खरीदूंगा, इसकी इंग्लिश नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट लिख देते हैं, आई विल बाय केले, लंबी स्पेलिंग है, छोटी लिख देते हैं, एप्पल्स फॉर सोनू, फॉर सोनू, ये हो गया, मैं सोनू के लिए केले खरीदूंगा। अब आ रही है मेन मुद्दे की बात जिसका आपको इंतजार था। इसके बाद इन्हीं पर एक सेंटेंस दूंगा जो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बनानी है, ये देखूंगा कि ये आपको अच्छे से आया नहीं। सुनो, इसका भी मतलब होता है का, की, के, है ना, और इसका भी मतलब होता है का, की, या के। इनका इस्तेमाल जब होगा जब हम ऑनर बताएंगे या रिलेशन बताएंगे, रिलेशन, ऑनर या रिलेशन। गौर से सुनेंगे बच्चों, बड़े ध्यान से देखने वाली बात है। जैसे मैं कहूं यह पापा की कार है, पापा की कार है, और मैं कहूं वह मम्मी के भाई हैं, मम्मी के भाई हैं, यानी मेरे मामू हैं, ठीक है। तो यहां मामा की बात हो गई। देखिए पापा की कार, तो ये क्या बता रहे हैं हम, ऑनर बता रहे हैं पापा को, मेरे पापा की कार है, मेरे पापा ऑनर है, इसके मालिक EMI पे लिए 5 साल की, तो पापा की कार, ऑनर, एपोस्ट्रोफी एस। दिस इज माय फादर्स कार, माय फादर्स कार, ये देखिए फादर्स कार, फादर्स, है ना। तो यहां पे पापा की क्यों लगाया ये ऊपर वाला कॉमा एपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि मालिक बता रहे। दूसरे में है मम्मी का भाई, तो मम्मी के भाई क्या है, रिलेशन बता रहे, रिश्ता।
सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिलेशन, मेरी इंग्लिश निकल जाती है कभी कभी, तो हमें समझ लो, तो वहां पे हम एस लगाएंगे. सो ही इज माई मदर्स ब्रदर, इज माई मदर्स ब्रदर. ये लो, मेरी मम्मी के भाई हैं, मेरे मामा है ना. सो ही इज माई मदर्स ब्रदर. सो दोनों सिचुएशन हो गई. अब पापा की कार को दोबारा से बोलते हैं, ये है लोहे की कार है, लोहे की कार है. अब देखो, अभी एक एग्जांपल तो बहुत ही बढ़िया दूंगा, ये बस सुने, ले देख के भाग जाओ, गुस्सा आएगी असली बात समझ में. जब कभी हम सब्जेक्ट या मटेरियल की बात करते हैं, मटेरियल की, सोने की, जो है लोहे की, चांदी की, पीतल की, तांबे की, तो मटेरियल की, और सब्जेक्ट वाले में आएगा मजा, नहीं तो वही सीन है, क्योंकि मटेरियल तो देखते ही समझ में आ जाएगा. तो दिस इज अ कार ऑफ आयरन, दिस इज अ कार ऑफ आयरन. ये देखिए आयरन की किताब है, आयरन की कार है. अब आप देखिए एग्जांपल देखिए, यह राम की किताब है, यह राम की किताब है. अब इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं, बहुत गौर से देखिएगा. इसे हम बोल सकते हैं दिस इज राम्स बुक, और इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं दिस इज द बुक ऑफ राम, ऐसे ही बोल सकते हैं. अब फर्क सुनिए, सीन सुनिए. जब मैंने कहा ये राम की किताब है, तो यहां पे मैं राम को इसका ऑनर बता रहा हूं कि राम मालिक है, राम की किताब. भाई किसी को नहीं दूंगा मैं, राम लड़का मेरी क्लास में पढ़ता है, उसको देनी है मुझे किताब. तो यहां पे मैं सब्जेक्ट की या मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूं. इस सेंटेंस में ना तो ये पता किताब मैथ्स है, साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, नो वरीज, नो मैटर. लेकिन यहां पर मैटर करता है सिर्फ ऑनर, कि राम की किताब है, सोनू की किताब है, राम की सिस्टर की किताब है. सो दैट्स व्हाई एपोस्ट्रोफी यानी कॉमा वाला ऐसे लगाया. लेकिन इस सेंटेंस को देखिए, दिस इज द बुक ऑफ राम, ये राम की किताब है, राम की किताब. इस किताब के अंदर किसके बारे में लिखा है? राम के बारे में. सो ये किताब, इसलिए रामायण को द बुक ऑफ राम कहा जाता है, क्योंकि जो उस किताब का टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, दैट इज राम. सो ये फर्क है. जैसे आपको कहना है यह हिंदी की किताब है, हिंदी की किताब है. तो अब आप समझ गए हैं, अगर मैं इसे कहूं दिस इज हिंदी बुक या हिंदीज बुक, तो भाई ये रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट बताना है भाई, ऑफ लगाएंगे. यहां तो अगर हिंदीज बुक कहते हैं तो हिंदी एक लड़की हो गई, ये हिंदी मेरी क्लास में एक लड़की पढ़ती है, उसकी किताब है ये. किताब तो ये मैथ की है, लेकिन हिंदी की किताब है, जो हिंदी वाले, तो हमें लड़की थोड़ी बताना है, हिंदी को सब्जेक्ट बताना है. सो दिस इज द बुक ऑफ हिंदी, ऐसे बोलेंगे. ऐसे ही अगर मुझे कहना है मेरे पास, गौर से सुनेंगे, मेरे पास चाचा का लैपटॉप है, चाचा का लैपटॉप है, तो चाचा कोई ब्रांड है? चाचा मतलब लैपटॉप पे आधा केला बना रहा है और वो चाचा है, तो नहीं, वो ब्रांड नहीं है. चाचा इज नॉट अ ब्रांड. चाचा क्या है? चाचा इज द ऑनर ऑफ द लैपटॉप. सो आई शुड से दिस इज माई अंकल. माई मत लिखिए, खाली अंकल भी लिख सकते हैं, अंकल्स लैपटॉप. लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूं ये एप्पल का लैपटॉप, तो अब आधा के सेब बना रहा है, तो अब ये एप्पल इसका मालिक नहीं है, पैसे देके मैंने खरीदिया, मैं हूं इसका मालिक. लेकिन ब्रांड, मटेरियल, सब्जेक्ट, नाउ द एप्पल, सो द लैपटॉप ऑफ एप्पल लाइक दिस. एनीवेज गाइस, दोस्तों एज अ टीचर मैं आपको समझाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाता हूं एंड कोशिश करता हूं. अभी फिलहाल आपने ये समझा होगा, अब आपके लिए एक सेंटेंस देता हूं, गौर से देखिएगा दोस्तों, और बच्चों सभी बनाइएगा, प्यारे बच्चों. यहां पर इस वक्त ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है. इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखनी है. लिखिएगा जरूर, अगर मुझसे दिल से मोहब्बत है तो इसकी इंग्लिश प्लीज टाइप कीजिएगा. और दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं और अभी तक मुझसे कनेक्ट नहीं है व्हाट्सएप पे, तो यार प्लीज हो जाइए. लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहां जाइए, बस क्लिक कीजिए और आप मुझसे व्हाट्सएप पे लाइफ टाइम के लिए कनेक्ट हो जाएंगे. जब तक आपका मन हो, उसके बाद आप क्विट भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ढेर सारी फ्री में चीजें आपको मिलती रहेंगी रोज. और दोस्तों इसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला प्ले स्टोर से अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन में. वहां पर भी ढेर सारी फ्री चीजें अवेलेबल है, लेकिन वहां पर एक पेड कोर्स है, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स, जो कि 10 दिनों का कोर्स है. इसमें 10
वीडियोस होती हैं। ये कोर्स वो बिल्कुल ना लें, हाथ भी ना लगाएं जिनको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है। सिर्फ वही लोग लें जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती और वो अपनी पहले बेसिक अच्छी करना चाहते हैं। तो इसमें 10 वीडियोस हैं जिसमें आप 10 दिनों में देखिए, 1 दिन में देखिए, 1 साल में देखिए, आप ही की हो जाएंगी लाइफ टाइम के लिए, जिसके जरिए आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा और आने वाले दिनों में आपके ये बेहद काम आएंगे। इसे खरीदने के लिए 299 पे करने पड़ेंगे, बट अगर आप एक कोड लगा देते हैं SS50, स्पेशली मैंने रखा है अपने पुराने स्टूडेंट्स के लिए, तो वो जैसे इस कोड को लगाएंगे या आप लगाएंगे तो फौरन इसका प्राइस हाफ हो जाएगा, SS50 से 50% के डिस्काउंट पर आपको मिल जाएगा। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, चाहते हैं तो एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।